अरमान कॉफ़ी पीते पीते नीचे आता है तो देखता है तो उसका एक सर्वेंट कचरे में कुछ डाल रहा है और वही उड़ के अरमान के चेहरे पे आता है। अरमान देखता है तो वो अरमान और अभीरा की तस्वीर होती है। ये देख के अरमान चौंक जाता है और वो सर्वेंट के पास आता है और कहता है कि ये सब क्या है, ऐसी फ़ोटोज़ और भी है। तो वो सर्वेंट चुप होता है और सिर्फ मुंडी हिलाता है। ये दादी सा ने उसे कचरे में डालने के लिए दी होती है। अरमान सर्वेंट को कहता है कि वहाँ से चले जाए और वो उस कचरे में बाकी की तस्वीरें ढूंढ रहा होता है और वो एक एक करके सारी तस्वीरें उस कचरे से निकालता है और उसे वो एक व्रैपर पे मिलता है, जो व्रैपर अभीरा ने बहुत संभाल के रखा था जब उसने अभीरा को एक गिफ्ट दिया था। दूसरी तरफ अभीरा ऑफिस का पहला दिन है करके तैयार हो रही होती है, लेकिन उसके मन में ये भी चल रहा होता है कि ये बंदा सही होगा क्या, मैं सही कर रही हूँ क्या। और वो अपना फ़ोन देखती है और उसे भी वही बात याद आती है जो अरमान को याद आती है कि कैसे अभीरा लैपटॉप पे काम कर रही होती है अपने कमरे में और उतने में अरमान वहाँ पे एक गिफ्ट लेके आता है। बड़ा सा गिफ्ट होता है। अभीरा को कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। अभीरा कहती क्या है और इतना बड़ा, खुश तो होगा, क्या कचौरी लाए हो? वो कहता है नहीं। वो कहती है कोई खाने की चीज़ है। अरमान यहाँ पे उसे कहता है तुम खाने की चीज़ क्यों ढूंढ रही हो, इतना क्यों खाने की चीज़ के बारे में, उसके अलावा भी कुछ ला सकता हूँ ना मैं तुम्हारे लिए। तो वो कहती है मुझे भूख लगे ना इस वजह से, बताओ ना क्या है। तो अरमान उसे वो गिफ्ट देता है और वो व्रैपर इतने संभाल के खोल रही होती है। अरमान कहता है व्रैपर इतना संभाल के क्यों खोल रही हूँ? तो वो कहती है कि नहीं मुझे अच्छा लगता है और बहुत अच्छा है करके, और वो उस व्रैपर को संभाल के निकालती है और उसको फोल्ड करके रखती है और वहाँ से वो गिफ्ट अंदर देखती है तो एक छोटी सी ड्रेस होती है। अबीरा कहती है ये क्या तुम लेके आए हो? तो वो कहता है अच्छी लगी ना? तो वो कहती है ये पहन के क्या मैं बाहर जा सकती हूँ, क्या कमरे से बाहर भी निकल सकती हूँ? तो वो कहता है तुम्हें किसने कहा है कि ये पहन के सब्ज़ी लेने जाओ, ये सिर्फ हमारे लिए है, जब हम कमरे में हो तभी पहनना। तभी अबीरा कहती है और कोई कमरे में आ गया तो अरमान कहता है कौन आएगा हमारे कमरे में, पहनो। वो कहती है नहीं नहीं हमारे कमरे में कोई भी आ सकता है। तो अरमान कहता है इतने रात को कौन आएगा करके, और उतने में ही कियारा और चारू उनके दरवाजे पे आते और कहते ओह सॉरी 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 करके वो जा रहे होते। उतने में अबीरा उनको रोकती है। यहाँ पे चारू कहती है आप दोनों का चलने दो, वो जो चल रहा है वो, और कियारा और चारू हंस के वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे अबीरा उसे कहती है अरमान को देखा, तुमने ही कहा था ना कोई नहीं आएगा करके, आए ना। और दोनों को यही बात याद आ रही होती है और दोनों ही रो रहे होते हैं। उतने में अबीरा को मनीष जी की आवाज़ आती है, पर नानू की, और वो एकदम से अपने आंसू पोंछ लेती है। यहाँ पे मनीष जी और सुवर्णा जी आरती की थाल और दही लेके आते हैं क्योंकि आज अबीरा का पहला दिन होता है, लाइसेंस कैंसिल होता है, लेकिन फिर भी उसको जॉब मिली है और वो हिम्मत से ये सब कर रही है, इस वजह से वो आरती की थाल और दही लेके आते हैं। यहाँ पे मनीष जी और सुवर्णा जी कहते हैं तुम्हारा बॉस इंतज़ार कर रहा होगा ना। ये सुन के अबीरा को गुस्सा आता है। वो कहते वो मेरा बॉस नहीं है। तो मनीष जी कहते हाँ 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 बॉस नहीं वो आर के हाँ। सुवर्णा जी अबीरा को कहती कि मुझे तुम्हें ऐसे देख के बहुत अच्छा लग रहा है, तुमसे हिम्मत मिल रही है और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम खड़ी हो, ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है, मैं भी तुमसे कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। और वो 2 डब्बे रखे हैं तुम्हारे बॉस के लिए और तुम्हारे लिए। और वापस अबीरा गुस्सा हो जाती वो मेरा बॉस नहीं है। यहाँ पे सुवर्णा जी भी कहते ओ सॉरी वो बॉस नहीं है बराबर। यहाँ पे मनीष जी और सुवर्णा जी कहते हैं चलो जल्दी करो, पहला दिन है ना, अपने बॉस को नाराज़ मत करो। यहाँ पे अबीरा कहती है, गुस्से से देखती है और कहती है वो मेरा बॉस नहीं है। वो कहते हैं हाँ सॉरी हमसे गलती हो गई। अबीरा वो दोनों डब्बे लेती है, टिफ़िन बॉक्स, और अपने बैग में डालती है। अबीरा पर नानू को कहती है कि आज भाई का प्लास्टर उतरने वाला है ना, तो शाम को मैं जल्दी आ जाऊँगी। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं कि 1 घंटे के बाद ही हॉस्पिटल जाना है। तो अबीरा कहती है तो हम पहले हॉस्पिटल चलते हैं और फिर मैं जाती हूँ। तभी यहाँ पे मनीष जी और सुवर्णा जी कहते हैं अरे नहीं तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारा बॉस क्या कहेगा। यहाँ पे अबीरा वापस गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। और वो वहाँ से उनको बाय बोल के उनका आशीर्वाद लेके निकल जाती है। यहाँ पे क्रिश और दादी सा कार से जा रहे होते हैं। दादी सा क्रिश पे गुस्सा होती है कि कितने फास्ट गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें लाइसेंस किसने दिया करके। यहाँ पे क्रिश कहता है आप मेरी गाड़ी में बैठे हो ना, इस वजह से मुझे टेंशन आ रहा है। तो वो कहती है मैं क्या टेंशन देती हूँ क्या, गाड़ी धीमे चलाओ। तो वो कहता है ठीक है, और इतने स्लो चलाता है कि दादी सा कहती है इतने स्लो क्या चला रहे हो। तो क्रिश कहता है फिर मैं फ़ास्ट नहीं चलाऊँ स्लो नहीं चलाऊँ, क्या कर रहे हो दादी सा। तो वो कहती है फ़ास्ट चलाओ करके। वो कहता है ठीक है, और उतने में ही आर के भी अपनी बाइक से उसी रास्ते से जा रहा होता है।
वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तभी क्रिश की और दादीसा की गाड़ी से आरके के ऊपर कीचड़ उछलता है, कीचड़ गिरता है उसके कपड़ों पे और उसके बाइक पे। ये देख के आरके बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दादीसा और क्रिश की गाड़ी को फॉलो करता है, उनको रुकने के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं है। दादीसा देखती है कि वो पीछे आ रहा है। दादीसा क्रिश को बोलती है कि गाड़ी भगाओ, फास्ट चलाओ करके, और क्रिश भी हाँ करके गाड़ी फास्ट चलाता है। यहाँ पे अबीरा रास्ते पे चल रही होती है, उसे ऑटो नहीं मिलता है और उतने में वो एक जगह पे रुकती है, देखती है तो अरमान भी वहाँ पे होता है और अरमान कह रहा होता है कि ये गाड़ी कैसे ख़राब हो गई। वो फ़ोन पे बात करता है मैकेनिक से, लेकिन वो कहता है 3 घंटे में आऊँगा। यहाँ पे अरमान कहता है तो 3 घंटे क्या मैं ऐसे ही खड़े रहूँगा। अबीरा ये सारी बातें सुन रही होती है पर वो पीट करके खड़ी हो जाती है। अरमान भी अबीरा को देखता है। अरमान यहाँ पे गाड़ी रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी अबीरा देखती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे गाड़ी ठीक करके देनी चाहिए। वो आती है और अरमान की गाड़ी ठीक करके उसे दे देती है। अरमान उसे बिना थैंक्स बोले गाड़ी में बैठता है और हॉर्न बजाता है। अबीरा दूसरी तरफ खड़ी हो जाती है और उसे हाथ से इशारा करती है जाओ करके। तभी अरमान उसके पास आके खड़ा हो जाता है और हॉर्न बजा रहा होता है ताकि वो आके गाड़ी में बैठ जाए, वो उसे छोड़ दे। लेकिन अबीरा गाड़ी में नहीं बैठती है, गुस्से से देख रही होती है। उतने में एक साइकिल पे आदमी जा रहा होता है। अबीरा कहती है कि यहाँ पे ऑटो कहाँ पे मिलेगा या फिर बस। तभी वो कहता है यहाँ पे ऑटो नहीं मिलेगा और बस भी नहीं मिलेगी, बहुत दूर है, आप गलत डायरेक्शन में आ गई है और यहाँ पे गुंडे बहुत है, आपका पर्स और आपका ज्वेलरी वो लूट के लेके जाएंगे। ये देख के अबीरा डर जाती है। उतने में ही अबीरा को परनानू का कॉल आता है और उसे पूछते हैं तुम्हें ऑटो मिली, तो वो कहती है नहीं करके। तो परनानू कहते हैं कि मैं आऊँ तुम्हें लेने के लिए, तो वो कहती है नहीं आप जाइए, मैं बहुत दूर आ गई हूँ घर से, आप भाई को लेके हॉस्पिटल जाइए, मैं मैनेज कर लूँगी। और यहाँ पे अरमान वापस हॉर्न बजाता है। अबीरा उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और अरमान उसे मंदिर छोड़ता है। यहाँ पे उन दोनों को बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। बात करने की कोशिश करना है लेकिन कैसे करें, वो दोनों अपने अपने जोन में ही बैठे होते हैं। और यहाँ पे जाते वक्त अबीरा को कॉल आता है कि कहाँ पे पहुँची हूँ, तो वो कहती है मैं बस मंदिर के पास ही हूँ, पहुँच रही हूँ करके। अरमान ये सुनता है और कहता है कि इसे किसका कॉल आया है करके। अरमान भी पॉसेसिव हो जाता है उसके बारे में। यहाँ पे दादीसा और क्रिश बाहर आते हैं, तभी देखते हैं कि उनकी गाड़ी पे बुड्ढी लिखा होता है, क्योंकि वो लोग अंदर चले जाते हैं बिना आरके को देखे। आरके वेव कर रहा होता है लेकिन दादीसा उसे देखती है, क्रिश भी देखता है, लेकिन क्रिश कहता है दादीसा को कि ये आपको जानते हैं क्या, आपको वेव कर रहे हैं। तो दादीसा कहती है नहीं करके चलो अंदर। और जब वो बाहर आके देखते हैं तो आरके ने अच्छी तरह से उनकी गाड़ी पे बुड्ढी लिखा होता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। ये देख के दादीसा बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है और क्रिश को कहते हैं ये किसने लिखा है, ये सब निकालो, उसकी कुंडली निकालो करके। यहाँ पे अबीरा गाड़ी से उतर के उसे थैंक्स बोल के चली जाती है मंदिर के अंदर। अरमान वहाँ से जा रहा होता है लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि अबीरा किससे मिलने आई होगी ये मंदिर में। और वो कहता है नहीं नहीं, अबीरा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता, वो भी गाड़ी से उतरता है और अबीरा जिस डायरेक्शन में गई है उस डायरेक्शन में आता है। देखता है कि अबीरा किसी का इंतज़ार कर रही होती है, फिर अबीरा किसी से बात कर रही होती है, लेकिन वो शख्स अरमान को दिखाई नहीं देता। अरमान कहता है अब मेरा और अबीरा का वास्ता क्या है, नहीं है कुछ भी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे घर पे दादीसा और क्रिश वो बुढ़ी वाली बात सबको बता देते हैं। यहाँ पे क्रिश और रोहित हंस रहे होते हैं और कहते हैं भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, सच्चाई बोलने में बहुत मुश्किल है, सच्चाई किसी को समझ में नहीं आती, वो सुन नहीं पाते और हंस रहे होते हैं। यहाँ पे दादीसा गुस्से से उन दोनों को देखती है। यहाँ पे मनीषा भी कहती है अरे सच ही तो बोला था, उसमें गुस्सा होने की क्या बात है, और मुंह पे सच बोला उसने, बाप रे। और दादीसा मनीषा को गुस्से से देखती है और मनीषा कहती है नहीं नहीं मेरा मतलब है ऐसे कैसे बोला उसने। यहाँ पे संजय बंसल जमाई सा भी बोलते हैं मासा आपको ऐसे कैसे उसने लिखा, मैं अभी पता लगाता हूँ वो कौन है करके। यहाँ पे मनीषा कहती है हम सब कितने टाइम के बाद हंस रहे हैं ना। यहाँ पे अबीरा होती है तो हम सुबह से लेके शाम तक हंसते ही रहते हैं, लेकिन अब अबीरा नहीं है। हो सकता है अब अरमान को पता चले अबीरा कितनी अच्छी है और वो उसे वापस घर लेके आ जाए, उन दोनों का पैचअप हो जाए। ये सुन के विद्या अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे रोहित माँ माँ करके बोल रहा होता है, तभी दादीसा उसे रोकती है और कहती है जाने दो, उसे बाहर आने में इस सदमे से टाइम लगेगा। और वो जमाईसा को कहती है हम मेन मुद्दा तो भूल ही रहे हैं, वो किसने लिखा है, ढूंढ के निकालो उसे। मंदिर में अबीरा आरके की राह देख रही होती है और कहती है कितना लेट आता है ये, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, कैसा शख्स है ये। उतने में ही उसे ऐसा लगता है कि उसका तो लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो इसने भी शायद से फंसाया होगा उसे, वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता। और वो जा रही होती है, उतने में उसे मनीषा चाची दिखाई देती है
और मनीषा चाची अभिरा के पास आती है और कहती है कैसी हो करके। यहाँ पे अभिरा उनके पैर छूती है और यहाँ पे मनीषा चाची कहती है मेरी क्यूटी, मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। अभिरा भी कहती है मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ करके। यहाँ पे मनीषा चाची कहती है कि अरमान ने तेरे साथ बहुत गलत किया करके, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। यहाँ पे अबीरा कहती है कि जाने दो, माँ कैसी है। ये सुन के मनीषा चाची एकदम से चौंक जाती है। अबीरा मनीषा चाची को पूछती है अभी भी माँ ट्रॉमा में ही है क्या? एक काम कीजिए ना, उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनको किचन में लेके जाइए और कुछ ना कुछ बनाने के लिए कहिए, तब वो अपने ट्रॉमा से बाहर आएंगी। ये सुन के मनीषा चाची को बहुत बुरा लग रहा होता है। मनीषा चाची उसे कहती है कि अरमान ने उनके लिए तुमसे ऐसे बर्ताव किया और तुम उनकी फ़िक्र कर रही हो। तभी यहाँ पे अबीरा कहती है वो मेरी माँ है ना, मैं उनकी बेटी हूँ। ये सुन के मनीषा चाची को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। मनीषा चाची कहती है कि अरमान, एक बार अरमान को पता चल जाए कि तुम कितनी अच्छी हो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अबीरा कहती है नहीं, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अरमान और मेरे बीच में अब कुछ सही नहीं होगा, हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये सुन के मनीषा चाची को बहुत बुरा लगता है अबीरा के लिए।